कॉम्प्रोमाइज जिंदगी से करने पड़ रहे थे। ये जॉब करते थे, मैं हाउसवाइफ थी। जब अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे ना, तो दिल पर ज्यादा चोट नहीं आई। बट जैसे जैसे फैमिली बढ़ी, मेरी बिटिया हुई, उसके बाद जब उनके सपनों के साथ जब समझौता करना पड़ रहा था ना, तब वो चोट दिल पर लगी। तो लगा कि मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अपने बच्चों के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी मैं। तो मैंने उसके लिए जॉब भी की, बट जॉब भी उसी बच्ची को संभालने के लिए मुझे छोड़नी पड़ी, क्योंकि घर में बच्ची को देखने के लिए फादर इन लॉ मदर इन लॉ घर पे नहीं रहते थे, दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे। तो उस बच्ची की वजह से मैंने फिर जॉब भी छोड़ दी। फिर हस्बैंड के साथ मैंने बिजनेस में हाथ बटाया, वो भी ज्यादा नहीं चला। उसके बाद कह सकते हैं कि सारे पापड़ बेले जो हम बेल सकते थे अच्छी जिंदगी पाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए। फिर नेटवर्क मार्केटिंग हमारी जिंदगी में आई। जब नेटवर्क मार्केटिंग को समझा, तो ये चीज समझ आ गई थी कि इससे सपने पूरे किए जा सकते हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि पुराने सपनों की जो धूल थी वो हटनी शुरू हो गई। सपने दोबारा देखने लगे कि हवाई जहाज की यात्रा हो सकती है, फॉरेन जा सकते हैं, गाड़ियां आ सकती हैं। ये सारे सपने हमें दिखाए जा रहे थे दोबारा से। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में हमने प्रवेश किया, पर शायद पहली कंपनी चूज करने में हम ही ने गलती की। उस पर अपने कीमती 6 7 8 साल हमने अपने बर्बाद किए, बहुत ज्यादा उधार में चले गए। वापिस उसे हाथ जोड़कर रुक लिया, वापिस मुड़ लिए, और मैंने अपना बुटीक खोल लिया और मलिक जी ट्रेडिशनल मार्केट में मोबाइल्स के बिजनेस में चले गए। अपने अपने बिजनेस में खुश थे, बट दोबारा कहते हैं ना कि भगवान को कुछ और ही मंजूर था, भगवान चाह रहा था कि हमारे सपने पूरे हों। तो मोदी केयर ने फिर से दस्तक दी। धन्यवाद करना चाहूंगी तरुण बजाज सर को, हमारी ग्रेट अपलाइन को, जिन्होंने दोबारा हमें मोदी केयर का रास्ता दिखाया। मोदी केयर को ना करने की कोई वजह समझ नहीं आई, तो मोदी केयर में हमने एंट्री ले ली। और उस टाइम मैंने अपनी बुटीक छोड़ा नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। बहुत जल्दी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मोदी केयर भी क्या हमारे सपने पूरे कर पाएगी। तो मलिक जी ने ये बिजनेस अकेले ही शुरू किया, पर जो रोल मैं प्ले कर सकती थी वो मैंने ईमानदारी से किया। पहले ही दिन से मैंने अपने सारे जो भी घर का सामान था वो उठाया, पॉलिथीन में बंद किया और अपनी मेड को और अपनी गाड़ी साफ करने वाले को दे दिया कि ना हमारे घर में ये सामान होगा ना मैं इस्तेमाल करूंगी। आज के बाद मैं सारा सामान जो मोदी केयर बनाता है वो मोदी केयर का इस्तेमाल करूंगी। एक ईमानदार, एक लॉयल कस्टमर बन गई मोदी केयर की। दूसरा, मैंने एक अच्छा काम उसी वक्त किया। मैंने अपने बुटीक में इसका एक बहुत बड़ा सा मैजिक कॉर्नर बनाया, जिससे मेरा लोगों से मोदी केयर शेयर करना थोड़ा आसान हो गया। थोड़ी शाई नेचर की थी मैं, बहुत जल्दी लोगों से खुलती नहीं थी, ज्यादा बोलती नहीं थी। बट मैजिक कॉर्नर बनने के बाद वो रास्ता थोड़ा आसान लगने लगा, क्योंकि लोग खुद बढ़कर पूछते थे कि ये प्रोडक्ट क्या पड़े हैं, ये चीजें क्या है। बस बस उनका पूछना बहुत होता था। उसके बाद मैं उन्हें मोदी केयर की पूरी नॉलेज के साथ ही भेजती थी। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मैं देख रही थी कि 2 साल बीत गए, 2.5 साल बीत गए, मैं ईमानदारी से अपना काम कर रही थी, अपना बुटीक बढ़ा रही थी, ये मोदी केयर बढ़ा रहे थे। बट ये देखा कि मेरा बुटीक बढ़ रहा था, बट मैं उसमें उलझती चली जा रही थी। उसमें मेरा टाइम देना, उसमें मेरी एग्जर्शन, मेरी टेंशन बढ़ती चली जा रही थी। और जैसे जैसे मोदी केयर बढ़ रहा था, ये टेंशन फ्री होते चले जा रहे थे, ये लीडर क्रिएट कर रहे थे और ये फ्री होते चले जा रहे थे। मोदी केयर से इनकम भी अच्छी बढ़ रही थी, बट बुटीक वहीं धीरे 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 ग्रो कर रहा था। मैं 10,000 से 50 60 70 80 हजार तक पहुंच पाई थी, और ये शायद उस टाइम 3.5 4 लाख पे पहुंच चुके थे। डिसीजन लेना शुरू किया कि क्या मुझे बुटीक बंद कर देना चाहिए। डिसीजन लेते लेते 3 4 महीने बीत गए, इनका 3.5 लाख का चेक 6 लाख हो गया। बस फिर मेरे को सोचने में देर नहीं लगी, मैंने अपनी बुटीक को वाइंड अप किया और पूरी तरह से मैं मोदी केयर में जुड़ गई, क्योंकि मुझे लगा कि मैं जहाँ अपना टाइम दे रही हूँ, शायद मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। अगर मैं यही टाइम मोदी केयर में दूंगी तो हमारे रिटर्न्स डबल क्या 10 टाइम्स होंगे। तो मैं पूरी तरह से मोदी केयर में आ गई। अब तक सिस्टम से मैं बहुत दूर थी, बट अब सिस्टम का हिस्सा बनने लगी, सब कुछ सीखना शुरू किया। सिस्टम की ट्रेनिंग्स अटेंड की, मीटिंग्स अटेंड की। पहले सब कुछ सीखा, फिर जो सीखा वो टीम को सिखाना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि एक और एक दो नहीं होते, 11 हो जाते हैं। बस हमारी ताकत भी इसी तरह एक और एक 11 वाली हो गई, और अब बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ आने लग गई। बिजनेस काफी तेजी से बढ़ने लग गया। और कहते हैं ना कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। जो मैं शब्द पहले बोला करती थी कि लंदन जाऊंगी, एरोप्लेन में बैठना है, वो सारे सपने, वो शब्द सारे मेरे सामने घूमने लगे और वो सारे सपने पूरे होने लगे।
मोदी केयर जैसे जैसे ग्रो करता गया, जैसे जैसे हम इसमें बढ़ते चले गए, फ्रेंड्स आज प्राउडली अनाउंस कर सकती हूँ कि मोदी केयर से मैं 10 बार फॉरेन ट्रिप ले चुकी हूँ। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर घूम के आ चुके हैं और 13,74,000 हमारा हाईएस्ट चेक आ चुका है। और BMW 7 सीरीज, 5 सीरीज, 7 सीरीज बोल गई, ये भी शायद शब्दों का खेल है, वो भी जल्दी आ जाएगी। 5 सीरीज हम ले चुके हैं जो कि 70 लाख रुपए की है। तो ये सारे, ये मेरे शब्द ही थे जो मैंने बहुत पहले बोले थे, वो सारे के सारे पूरे होने शुरू हो गए। ये जिंदगी से सीखा मैंने कि जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, हमेशा बड़ा सोचो, हमेशा बड़ा बोलो। कभी ना कभी आपकी जीवा पे सरस्वती विराजमान हो सकती है और वो शब्द आगे जाकर जरूर पूरे होंगे। वही मेरे साथ हुआ, जिंदगी ने मुझे एक अच्छा सबक सिखाया, अच्छा लेसन सिखाया। अब हमारी ग्रोथ को देखकर जो लोग हमें ताने दिया करते थे, हमारा मजाक उड़ाया करते थे, वो हमारे साथ चलने लगे, हमारे बिजनेस को समझने लगे। उन्हें समझ आ गया ये अकेले करने का बिजनेस नहीं, फैमिली बिजनेस है। जो हस्बैंड अकेले कर रहे थे वो अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करने लगे, जो लेडीज अकेली कर रही थी अपने हस्बैंड को मीटिंग्स में लाना शुरू हो गई। तो ये एक तरह से फैमिली बिजनेस बन गया। हमने भी इसे फैमिली बिजनेस बनाया। जैसे ही हमारी बिटिया 18 साल की हुई, उसने ज्वाइनिंग डाली और धीरे धीरे ग्रो करके मैंने उसका पूरा साथ दिया। आज वो प्लेटिनम डायरेक्टर बन चुकी है और उसका हाईएस्ट चेक 72,400 रुपए का आया है। अब मेरा बेटा 24 मई को 18 साल का होने वाला है और शायद वो मेरे से दिन में 2 बार जरूर बात करता है कि मम्मी लॉकडाउन में मैं कैसे अपने आप को वो करूंगा, लॉकडाउन में कैसे मैं अपने आप को ज्वाइन कराऊंगा और कैसे मैं उसमें ग्रोथ लाऊंगा। तो हमारी रोज डिस्कशन होती है। मैं उसे बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, तुमने फ्रेंड्स को जूम पे इनवाइट करना, तेरे तुझे पहले महीने ही डायरेक्टर बनवा देंगे। तो ये एक फैमिली बिजनेस है, मिलकर करने का बिजनेस है, कुल मिलाकर दिल से करने का बिजनेस है ये। हम अपने बच्चों को तो बहुत समझाते हैं जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं कि बेटा पढ़ना है तो दिल लगा कर पढ़ो, हाथों में किताब लेकर बैठने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, मोदी केयर करना है ना तो दिल लगा कर करो। मोदी केयर सिर्फ ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, करना है तो इसे दिल लगाकर जान लगाकर कर दो। मोदी केयर करना है दिल लगाकर करो, नहीं तो छोड़ दो। ऐसे ही हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा रोज पढ़ना चाहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा देर पढ़ो, हर रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एग्जाम डेज में पढ़ने से ना कोई टॉप नहीं करता। वैसे ही आपसे कहना चाहूंगी, मोदी केयर करना है तो रोज करो, चाहे थोड़ा थोड़ा करो, चाहे रोज 1 घंटा करो, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम आपको एक सुनहरे भविष्य की तरफ लेकर जाएंगे, आपको एक बड़ा सपना आपका पूरा कराएंगे। तो विश करती हूँ कि आपके सारे बड़े सपने पूरे हों। मोदी केयर आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। अपनी सोच बड़ी रखिए, अपने सपने बड़े रखिए और इंतजार कीजिए, छोटे छोटे कदम भरते जाइए। कल आपका सुनहरा कल आपका इंतजार कर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सारिका जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं सिर्फ मोदी केयर करके। दोस्तों, ये फैसला हमने लिया था 7 साल पहले। ये फैसला मेरा नहीं था, मेरा और सारिका का मिलकर था। और हमने जब ये डिसीजन लिया था तो ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि किसी भी तरीके से हम इसको टॉप तक लेकर जाएंगे। क्योंकि मेरी एक आदत हमेशा रही है कि या तो मैं कोई काम करता नहीं हूँ या मैं उसे टॉप तक लेकर जाता हूँ। मैं अगर याद करूँ अपना बचपन, तो एक मिडिल क्लास फैमिली में मैं पैदा हुआ था। मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे। मम्मी स्कूल में जाती थी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, पापा गवर्नमेंट ऑफिस में जाते थे। और पता ही नहीं चला कि किस तरीके से हमारी लाइफ के अंदर एक चीज आ गई जिसका नाम है बड़ी सोच। मेरे पापा हमेशा कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति अमीर है, वो अमीर इससे नहीं होता कि उसके घर में पैसा कितना है। जब वो जाएगा, उसकी तिजोरी के अंदर 1 करोड़ है, 10 लाख है या 100 करोड़ है, किसी को नहीं पता चलेगा। पता ये चलेगा कि उसके पीछे जाने वाले कितने लोग हैं, और जितने लोग उसके पीछे जा रहे हैं, क्या उसको गाली दे रहे हैं या उसके लिए आंसू बहा रहे हैं। तो तुमने अगर कमाना है तो नाम कमाओ, लोगों का दिल जीतो। जिस दिन ये हो जाएगा ना, तो समझ लो तुम धनवान बन गए। और हमेशा एक ही बात याद रखना कि बड़ा सोचना, और दिल दिल और दिल को भी बड़ा रखना। जो दिल से लोगों से प्यार करता है, जो सोच बड़ी रखता है, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। हमेशा वो मेरे और फैमिली के ऊपर ना पैसा खर्च कर दिया करते थे। वो कहते थे तुम्हारे लिए जमा पूंजी ये नहीं है कि तुम्हारे को बैंक बैलेंस मिलेगा, लेकिन आज को जीना सीखो। और वही आदत
हमारी पूरी फैमिली भी बन गई। मैं बड़ा हुआ, इंजीनियर बना। जैसे जब इंजीनियर बनने जाते हैं ना, हमारे टाइम पे दो ही होते थे। आप सब जानते हैं कि दो ही चीजें होते थे जो पेरेंट्स चाहते थे कि बेटा बन जाए, या डॉक्टर या इंजीनियर। और मैं इंजीनियर बन गया तो यही लग रहा था कि सारे सपने पूरे हो गए क्योंकि इंजीनियर बन गया हूँ। लेकिन असली पता तब चला जब मैं नौकरी करने गया। आप जानते हैं कि नौकरी मतलब जॉब, जस्ट ओबे योर बॉस। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और पहले प्रोडक्शन लाइन के अंदर मैं चला गया। 21 दिन के अंदर ही नौकरी छोड़ाया क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मशीनों से प्यार ही नहीं हुआ। और मैंने एक कंपनी ज्वाइन की जिस कंपनी के अंदर मेरे को पूरे इंडिया के अंदर ट्रैवलिंग करने का मिला। मैं पूरे इंडिया ट्रैवल किया, मैंने हर स्टेट के अंदर गया। मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए। उसके बाद मैं बांग्लादेश गया कंपनी की तरफ से, मैं इजिप्ट में गया। एक दिन इजिप्ट में कायरो टावर पे गया। कायरो टावर वहां पर ना बहुत बड़ा टावर है, बहुत ऊंचा टावर है। कायरो वो जगह है जहाँ पर पिरामिड है, जो जिसे कहा जाता है मिस्र के पिरामिड। तो इजिप्ट मिस्र है, वहां पर मैं गया। और वहां पर मैं कायरो टावर को देख रहा था तो वहां के जो मालिक मेरे साथ में थे, जिस कंपनी में मैं गया था, वो मालिक कहते हैं क्या देख रहे हो। मैंने कहा कितना ऊंचा टावर है। कहते हैं इसकी ऊंचाई को मत देखो, ये देखो कि इसकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रोंग है। जितनी गहरी नींव होगी ना, उतना ऊंचा टावर या कोई भी बिल्डिंग होगी। तब से एक सबक सीख लिया कि भैया फाउंडेशन स्ट्रोंग होनी चाहिए। अब लेकिन नौकरी में ये कुछ टाइम में ही पता चल गया कि जो मम्मी पापा सिखाया करते थे कि बड़े सपने देखो, सपने तो बड़े थे, कंप्रोमाइज मैं करना नहीं चाहता था। लेकिन नौकरी में ये समझ आ गया कि ये पूरे नहीं होंगे। मैंने पहली कंपनी छोड़ी, मैं इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर बन गया था, फिर जोनल मैनेजर बना। दूसरी कंपनी छोड़ी, मैं टेरिटरी मैनेजर बन गया। 3 कंपनी के बाद ये समझ आ गया कि नौकरी में सपने पूरे नहीं होंगे। और मैं ये भी मानता हूँ कि जिंदगी मनुष्य की पता नहीं बार बार मिले या नहीं मिले, मिलेगी भी तो कौन सी हमारे को याद है। क्या हमारे को याद है पिछला जन्म हमारा क्या था? क्या हमारे को गारंटी है कि अगला जन्म क्या होगा, मोक्ष मोक्ष प्राप्त करेंगे, दोबारा मनुष्य के रूप में पैदा होंगे, या क्या होगी जिंदगी? हमें ये मालूम है कि एक जिंदगी है जो हमें याद रहती है। हम पशु नहीं बने हैं। पशु, आप सोचिए, क्या शेर भी सपने लेता है कि मेरा भी घर होगा, मेरी भी मर्सिडीज होगी? चाहे वो जंगल का राजा है, उसका एक ही सुबह का लक्ष्य होता है, मैं हिरन को खाऊंगा। एक ही लक्ष्य होता है कि मैंने पेट भरना है। तो दोस्तों, मैंने शुरू से बड़े सपने देखे और देखा कि नौकरी में ये पूरे नहीं हो पा रहे। मैंने अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट ऑफिस में थे, घर में 10-12 करोड़ रुपए तो होंगे नहीं। आप भी जानते हैं कि जब मिडिल क्लास फैमिली होती है तो ज्यादा से ज्यादा जमा पूंजी होती है 8-10-15 लाख रुपए। मैंने भी वो 8-10 लाख रुपए से बिजनेस करना शुरू किया। और थोड़े टाइम बाद ही पता चला कि मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। जब तक मैं जाता हूँ तो मेरे एम्प्लॉयज काम करते हैं। जिस दिन मैं छुट्टी कर लेता हूँ तो मस्ती का माहौल आ जाता है। और इनकम कमाने के बजाय शायद उस दिन उससे ज्यादा खर्चे हो जाते हैं। तो थोड़े टाइम में समझ आ गया कि पैसा तो आ रहा है लेकिन मेरी जेब में नहीं आ रहा, मेरे बुक्स में आ रहा है। और धीरे धीरे अगर यही चलता रहा तो उधार मार्केट में तो बहुत हो जाएगा। जितना मैं पैसा नौकरी में निकाल पा रहा था उतना ही मैं निकाल पा रहा था अपनी फैमिली के लिए। मुझे ये समझ आ गया था कि भैया अगर मैं कुछ और नहीं सोचूंगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कब मैं 40 का कब 50 का हो जाऊंगा। और एक दिन मुझे किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग दिखा दी। अब नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट क्यों बना, क्योंकि मैं शुरू से ना मैथमेटिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट था। मेरे इवन इंजीनियरिंग मैथ्स में भी 100 में से 100 नंबर आए थे। तो मेरे को ये समझ आ गया कि जहाँ पर हर जगह जमा होता है कि 10-10% इंक्रीमेंट मिलता है, कि अभी अगर सैलरी है 20,000 तो शायद अगले साल जो इंक्रीमेंट मिलेगा 22,000 हो जाएगी। अगर इंक्रीमेंट मिला तो आजकल तो जो कोविड-19 का प्रकोप है, तो पता ही नहीं है कि नौकरी बचेगी भी या नहीं बचेगी। इंक्रीमेंट तो दूर की बात है। लेकिन हमारे टाइम में 10-10% का एवरेज इंक्रीमेंट आता था। 10% का मतलब है कि अभी 20,000 की 22,000 होगी, अगले साल 22,000 की 20%, 10% के हिसाब से 2,200 और बढ़ेगा। तो एवरेज यही रहती थी। तो 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 होता है 50। नेटवर्क मार्केटिंग को देखा तो मुझे समझ आ गया कि हाँ, जमा होता ही नहीं है, यहाँ तो गुणा होता है। 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 अगर करेंगे 5 बार तो ये होता है 1 लाख। 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1,000, 1,000 गुना 10 10,000, 10,000 गुना 10 1 लाख। मैं समझ गया कि यहाँ पर अगर मैंने नेटवर्क बिल्ड किया वो मल्टीप्लाई होना ही होना है। लेकिन क्योंकि जब हम शुरू में आते हैं तो हमारे को पता नहीं होता क्या ठीक है क्या गलत है। कोई गाइड करने वाला होता नहीं है। किसी ने हमारे को नेटवर्क मार्केटिंग दिखाया, हमने ज्वाइन किया और पता चला जी वो कंपनी के अंदर अच्छा पैसा कमा रहे थे और वो कंपनी बंद हो गई।
दूसरी कंपनी ज्वाइन की, दूसरी कंपनी में भी जब टॉप लेवल पे पहुंचे 2 साल के अंदर वो कंपनी भी बंद हो गई। एक बात समझ आ गई कि भैया या तो सही काम कर लो या गलत कर लो, तब तक गलत और सही की पहचान नहीं थी। मैंने नेट पर सर्च करना शुरू कर दिया, मैंने देखना शुरू कर दिया सही क्या होता है गलत क्या होता है। समझ आ गया कि आईडीएस से एक रूलिंग होती है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और मेरे सामने उसी समय एक कंपनी से मेरे अपलाइंस आए थे। उन्होंने मेरे को बताया कि भैया हिंदुस्तान यूनिलीवर भी नेटवर्क मार्केटिंग में आ गई है। तो दोस्तों मैंने वहां पर अच्छा लेवल लिया, अच्छी इनकम करने लगा। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर जो मार्केट की किंग थी, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को पूरी तरह से समझा नहीं, उन्होंने अपने सिस्टम बनाए नहीं। अच्छे प्रोडक्ट थे लेकिन कंपनी क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी थी तो प्राइस अच्छा नहीं था, प्राइस थोड़ा सा हाई रखते थे वो। पे आउट हर महीने हमारा जितना भी पे आउट आता था उसके बाद जीरो हो जाता था, जितना भी वीवी हो जाता था। थोड़े टाइम में समझ आ गया कि भैया यहाँ पर तो अब हम सर्वाइवल के लिए काम कर लें वही बहुत है। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पर भरोसा नहीं कर रहा था, मैं नेटवर्क मार्केटिंग पर भरोसा कर रहा था। और समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी आने के बाद इनको क्यों नहीं समझ आ रहा। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ दिल में था कि कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा। हम सजेशन देने लगे, मैं कंपनी की नेशनल काउंसिल में आया, लेकिन वहां पर उस बात को नहीं समझा जा रहा था। जो प्रोडक्ट हिट हो जाता था वो मार्केट में चला जाता था। ये बात थोड़े दिनों में समझ आ गई कि भैया हम शायद कंपनी को कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन ये सुधरने वाली नहीं है। लेकिन तब तक मेरे कर्जे बढ़ गए थे, तब तक मेरे पास क्रेडिट कार्ड आ गए थे। क्रेडिट कार्ड 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते 16 क्रेडिट कार्ड हो गए थे। सब क्रेडिट कार्ड एग्जॉस्ट होने शुरू हो गए। जो मिनिमम पे आउट था वो पे आउट करना भी मुश्किल हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद मैं क्यों नहीं सही कंपनी तक पहुंच गया। और वहीं पर मेरी दोस्ती हुई थी तरुण जी से, जो मेरे दोस्त थे, और कभी वो प्रेजेंटेशन दिखाते थे कभी मैं दिखाता था। उन्होंने मोदी केयर को ज्वाइन कर लिया था आज से करीबन 7.5 साल पहले। वो मेरे को बोल रहे थे कि भैया एक बार मिलो मिलो। मैं उनसे 100 किलोमीटर दूर रहता था। एक दिन वो मेरे यहाँ चाय पीने आए 6 महीने बाद। जब चाय पीने आए तो उसी समय हमने चाय पीने के बाद डिसीजन लिया कि लंच इकट्ठे करते हैं। एक रेस्टोरेंट में लंच करने गए, डिनर भी वहीं किया। क्यों? क्योंकि वो मुझे डेमो दिखाने लग गए, मुझे मोदी केयर के बारे में बताने लग गए, और पहले दिन ही मैं समझ गया कि ये वो कंपनी है जिसको मैं सर्च कर रहा था। कि नेटवर्क मार्केटिंग पर तो विश्वास है, कोई कंपनी जो भारतीय हो, जिसके मालिक के दिल में ये हो कि वो हमारे लिए सोचें, वो हमारे सपनों के बारे में सोचें, वो हमारे आज़ादी के बारे में सोचे, वो वाले प्रोडक्ट लेकर आए जिनकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया हो और जिसका प्राइस भी सही हो। मुझे ये समझ आ गया था कि वो एंड हो गया है मेरा जर्नी एक अच्छी कंपनी को चूज करने का। और मज़ेदार बात यह है कि तरुण जी ने एक स्मार्ट काम और किया। ग्रेट अपलाइन है मेरे, बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर चुके हैं। उन्होंने एक स्मार्ट काम किया, मुझे सुरेखा जी से मिलवा दिया। सुरेखा जी से क्यों मिलवाया था? क्योंकि उनकी इनकम वो इनकम थी जो हमारी सपनों की इनकम थी। वो उस समय 23 लाख कमा रहे थे। मैं उनकी तरफ देख रहा था। उनका भी एक ही नाक है, उनकी भी दो ही आंखें हैं। उन वो भी इंसान है, मैं हम भी इंसान है। मैंने कहा अगर ये 23 लाख कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये डबल हो जाएगा? कहती है 5 साल रुक जाते हैं। अब ये वाली बात 7 साल पुरानी हो गई है। अब डबल तो नहीं हुआ, लेकिन वो आज की डेट में करीबन 70 लाख कमा रही है। मतलब 23 लाख का डबल की जगह ट्रिपल हो चुका है। 70 लाख रुपए महीना। लेकिन उस समय जो मैंने टारगेट लिया था वो 23 लाख का लिया था कि पहला टारगेट लूंगा 5 लाख का, क्योंकि उस समय मैं एक तरह से लाइबिलिटीज में आ गया था, और अच्छी खासी लाइबिलिटीज में आ गया था। क्योंकि पहले तो क्रेडिट कार्ड के खर्चे, उसके बाद फिर शेयर मार्केट के अंदर घुस जाना, फिर शेयर मार्केट का 2008 में डाउन हो जाना, रिसेशन का आ जाना। तो पता ही नहीं चला कि कब मैं इतने कर्जों में आ गया कि जब मैंने मोदी के शुरू किया था हर महीने का 3 लाख रुपए मेरे को चाहिए होता था। मेरा पहला चेक 4,875 का था, और मैंने पहले दिन ही सारिका के साथ मिलकर एक गोल लिख दिया था, क्योंकि मैं बड़े सपनों पर विश्वास करता हूँ और उनको लिखने पर विश्वास करता हूँ कि बालाजी महाराज आपके आशीर्वाद से हमारा 5 लाख रुपए का चेक आ रहा है। और लिख दिया 5 साल बाद की डेट। क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर सही है, लीगल है, प्रोडक्ट बेस है, तो उसके अंदर कम से कम हमारे को 5 साल की कमिटमेंट करनी चाहिए। जैसे एक किसान है, वो पढ़ा लिखा नहीं है,
तो भी उसे पता है कि भैया 6 महीने 9 महीने से पहले फसल नहीं आने वाली। बीज डालने का मतलब फसल आना नहीं होता, उसमें पानी देते हैं, उसमें खाद देते हैं, उसमें जुताई करते हैं, तब वहां पर एक अच्छी लहराती हुई फसल वहां पर आती है। तो मुझे भी समझ आ गया था कि 5 साल में मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, और मुझे चाहिए थे उस समय 5 लाख रुपए महीना। मैंने लिख दिया 5 साल में 5 लाख रुपए महीना आ रहा है। दूसरा लिख दिया था कि 5 साल में मोदी केयर के अंदर टॉप पोजीशन पे आ रहा हूँ। मैंने पूरी तरह से विश्वास किया मोदी केयर पर, मोदी केयर की मैनेजमेंट के ऊपर, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के ऊपर, मोदी केयर के प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, मोदी केयर के प्लान के ऊपर, और विश्वास किया था हमारे ग्रेट समीर मोदी सर पर। क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि जिनकी सोच इतनी अच्छी है, जो भारत में आज़ादी लाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जिंदगी में भी आज़ादी आ जाएगी। पहले महीने का चेक था 4,875, अगले महीने 25,000, फिर 31,000, फिर 33,000, फिर 42,000, फिर 52,000, फिर 62,000, फिर 81,000, और 9वें महीने का चेक था 1 लाख रुपए। अब पता है ये इतना तेजी से क्यों बढ़ा था? रीजन एक ही है कि विश्वास 99% नहीं था, 101% था। ये क्यों था? क्योंकि मैं हार नहीं मानने वाला था। मुझे मालूम था कि भैया अगर मेरे को लाइफ को चेंज करना है, बड़े बड़े सपनों को पूरा करना है, साथ ही साथ अपने कर्जों से निकलना है, तो ये मेरे पास मौका है। मौका भगवान जब देता है तो वो आपकी जिंदगी को चेंज करने के लिए देता है। मौके से पहले हो सकता है चैलेंजेस भी दे भगवान। जैसे मेरी जिंदगी में आए, नेटवर्किंग तो सिखा रहे थे, लेकिन सही कंपनी तक नहीं पहुंचे थे। वो चैलेंजेस क्यों आते हैं? हमारे को मजबूत करने के लिए। मैं वहां से मजबूत बना, क्योंकि एक ही चीज मैं जानता हूँ कि जब आपके हालात बुरे होंगे तो शायद सुख ना मिले, सीख जरूर मिलती है। मैंने सीखा, और वो सीखने के बाद मैं जब मोदी केयर में उतरा, तो एक ही चीज के लिए उतरा कि मैंने टॉप तक जाना है। मेरे पास हमेशा दो चॉइस थी, या हर चीज में, हर प्रॉब्लम में उलझ जाना, या हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालकर टॉप तक जाना। मैंने टॉप तक जाने के लिए हर एक काम करना शुरू कर दिया। मीटिंग में जाना शुरू कर दिया। मीटिंग, मैं फरीदाबाद में रहने वाला हूँ, फरीदाबाद में ऑफिस था और मीटिंग नहीं होती थी, मैंने अपनी मीटिंग करनी शुरू कर दी। कोई नहीं आता था, फिर भी मैं बैठा रहता था। मुझसे लोग कहते थे कि हमारे को संडे का टाइम चाहिए, मैं नहीं देता था। मैं 11 बजे ऑफिस जाता था, मैं कहता था दोपहर के बाद आपका टाइम मैं आपको दे दूंगा, दोपहर से पहले अगर 11 बजे अगर मिलना है मेरे से तो मीटिंग में आना होगा। वो मेरी जो स्टिकनेस थी कि मैं मीटिंग में बैठा रहता था, तो एक एक करके लोग आने शुरू हो गए। और एक दिन ये था कि 15 लोगों का ट्रेनिंग रूम था, वहां पर 25 लोग थे। फिर कंपनी को समझ आया, कंपनी ने वहां बड़ा ऑफिस कर दिया जहां पर 30-35 लोग आ सकते थे, वो भी भर दिया। फिर कंपनी ने और बड़ा किया, 75 लोगों का ऑफिस बना दिया जहां पर 75 लोग आ सकते थे मीटिंग के अंदर। और दोस्तों, आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि फरीदाबाद के अंदर मोदी केयर लाइफस्टाइल सेंटर खुल चुका है, जहां पर 100 से ज्यादा लोगों का ट्रेनिंग हॉल है। क्यों? क्योंकि पहले 8 लाख रुपए का टर्नओवर होता था महीने का, आज की डेट में वहां पर टर्नओवर मोदी केयर का 3 करोड़ से ज्यादा का हो गया। एक शहर के अंदर 3 करोड़ रुपए का क्यों हुआ? क्योंकि मेरी जिद थी कि मेरे को टॉप तक जाना है, मेरी जिद थी कि मैंने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। वो जिद करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा। अगर मेरी सक्सेस का राज पूछना चाहते हो, तो वो ये है कि मैं हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। जिस समय चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, जिस समय प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, जिस समय फाइनेंशियली मैं बहुत टाइट था, लोग मुझसे पूछते थे कैसे हो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को सुना है कि जो अगर 1 लाख 2 लाख रुपए का भी उधार होता है ना, वो हमेशा कहते हैं मैं बड़ा परेशान हूँ यार, बड़े टाइट चल रहा हूँ। मेरा बिजनेस नहीं था मोदी केयर से पहले जो अच्छा मैं कह सकता हूँ, जिसमें मेरे सपने पूरे हो रहे थे। मैं काफी ज्यादा कर्जों में आ गया था, मैं फिर भी कहता था एक्सीलेंट। क्योंकि मैं किसी को बता दूं कि मेरी प्रॉब्लम है, वो सोल्यूशन थोड़ी निकाल सकते थे। सोल्यूशन निकालने वाला ऊपर वाला है। किसी ना किसी तरह से मेरे कुछ फ्रेंड से मेरी बातचीत हुई, जिससे कि मेरे को कमेटियां मिल गई, जिससे मेरा उन दिनों घर का खर्चा हो गया। जिस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, उस समय क्रेडिट कार्ड मिल गए, लेकिन मैं घबराया नहीं, मैं काम करता चला गया। जब मैं मोदी केयर में आया, मेरे पास मारुति एस्टीम थी जिसके अंदर सीएनजी लगी हुई थी। सीएनजी में भरने के लिए एक एक घंटे की लाइन में लगता था, लेकिन बच्चों को, फैमिली को मैं घुमाता था कि चलो घूमने चलते हैं, और सीएनजी की लाइन में लगाता था। ये कंप्रोमाइज भी मैंने किया। 10-10 रुपए की आइसक्रीम लेते थे, जो ऑरेंज बार कहते थे, और वहां पर हम लाइन में लगते थे एक एक घंटा। लेकिन मेरी जिद थी कि मेरे को जल्दी से गाड़ी चाहिए। तो 1 साल के अंदर ही कंपनी की तरफ से प्रोग्राम आया और मेरे घर के अंदर टोयोटा ईटियो 7,70,000 की आ गई। फिर मैंने कमिटमेंट ली कि हमारी टीम में 100 गाड़ियां आएंगी।
2019 दिसंबर का वो गोल लिया, उससे पहले 5 साल पूरे हुए। 5 साल में जो मैंने टारगेट लिया था, मैं जीबीडी बनूंगा, मतलब टॉप लेवल तक पहुंचूंगा, नहीं पहुंचा। लेकिन 4 साल 8 महीने में पहुंच गया। 5 साल में मैंने जो गोल लिया था 5 लाख रुपए महीने का, नहीं पहुंचा, लेकिन 6,85,000 रुपए तक पहुंच गया। तो मतलब जब ऊपर वाले को आप अपना साथी बना लेते हो, जब अपने सपनों पर विश्वास करते हो, हमेशा पॉजिटिव होते हो, तो दुनिया की सारी ताकत हमारे साथ में हो जाती है। हर कंडीशन में मैं पॉजिटिव रहता था। आपको क्या लगता है जो हर कंडीशन में पॉजिटिव होता है, क्या उनके चेक डाउन नहीं होते? मेरे चेक भी डाउन हुए। उस समय मेरे पास सिचुएशन ये थी कि मैं नेगेटिव हो जाऊं, मैं नेगेटिव नहीं हुआ। सीखता था कि क्यों डाउन हुआ, सीखता था कि ये कैसे दोबारा अप हो सकता है। और शेयर मार्केट के बारे में मैं जानता था कि हर समय अप नहीं होता, अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन एवरेज ये होनी चाहिए कि हमारा एक साल के अंदर ग्रोथ ऊपर जाती रहनी चाहिए। जो ट्रेडिशनल मार्केट में 10% मिलती है, यहाँ तो 100% या 100% से ज्यादा में मिलती है। कि आज अगर 50,000 कमा रहे हैं तो अगले साल लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कुछ भी हो सकता है, मतलब 100% से ज्यादा ग्रोथ भी मिल सकती है। तो मैं इसी चीज पर बिलीव करता था कि हमेशा पॉजिटिव सोचते रहो। मैं पॉजिटिव सोचता चला गया, तो मैं पॉजिटिव एक्शन करता रहा। जब मैंने कहा ना कि बीच बीच में नेगेटिव चीजें आती हैं, कई बार ऐसा होता था कि एक ही दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार रिजेक्शन मिलता था। मैं घर आता था, अपनी वाइफ के साथ, मम्मी के साथ, बच्चों के साथ में चाय पीता था, उनकी आंखों में झांकता था, समझ आता था कि अभी सपने पूरे नहीं हुए हैं। दोबारा अगले दिन तैयार होता था और फिर एक और मीटिंग दिखाने के लिए चला जाता था। मैं किसी भी दिन में काम करने पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं किसी भी दिन डेमो दिखाने में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं किसी भी दिन प्लान दिखाने में विश्वास नहीं करता हूँ। किसी भी दिन प्रोस्पेक्टिंग करने पे विश्वास नहीं करता हूँ। एक दिन को छोड़कर, वो एक दिन का नाम है टुडे, आज पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं रोज एक्शन लेता रहा और उसका रिजल्ट एक एक करके आना शुरू हुआ, और वो चेक बढ़ते बढ़ते मेरे 5 साल में 6,85,000 रुपए तक हो गए। मैं हमेशा पॉजिटिव रहा, तो इस महीने का चेक हमारा हाईएस्ट आया, जबकि लॉकडाउन में क्लोजिंग हुई है 13,74,700 रुपए। मेरी बिटिया जो 21 साल की है, एमबीए करने जा रही है बैंगलोर में, उसका चेक आया है 72,200, मतलब घर में लगभग 14.5 लाख रुपए आए हैं। दोस्तों, 14.5 लाख रुपए का मतलब होता है कि हम करीबन 2.25 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। जब पहले साल 2.25 करोड़ आता है तो पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा रेगुलर 2.25 करोड़, फिर 2 करोड़, 2.5 करोड़, फिर 3 करोड़ ऐसा आता रहेगा, तो सोचिए 2 साल के अंदर ही करोड़ों की सेविंग हो जाती है। अब जैसे इस महीने, एक महीने के अंदर ही मेरी बिटिया का एडमिशन हुआ, इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आता है, नारसी मुंजी यूनिवर्सिटी। एमबीए का सिलेक्शन हुआ बेंगलोर में। तो एक ही हफ्ते के अंदर हमारे पास नोटिस आया था कि इसकी फीस जमा करा दो। वहां पर करीबन 20-22 लाख रुपए की फीस है, जिसमें से पहले साल की फीस हमारे को जमा करानी थी। जैसे हमने वो जमा कराई, फिर आ गया हॉस्टल की फीस जमा करा दो। 3.5 लाख रुपए हॉस्टल के जमा किए। तब तक बेटे का सिलेक्शन हो गया मुंबई के अंदर, उसने अभी 12th किया है। एक्टिंग करने का शौक है, एक्टर बनना चाहता है, ड्रामाज में वो उसने पार्टिसिपेट किया है। तो उसको इंडिया के जो बेस्ट कॉलेज है वहां पर एडमिशन कराया मुंबई के अंदर, विस्लिंग वुड्स। वहां पर बहुत महंगा विस्लिंग वुड्स है, उसका उसने सिर्फ 40 लोग होते हैं पूरे इंडिया से, उसके अंदर उसका एडमिशन हुआ। और एक हफ्ते का नोटिस हमारे को मिला कि इसके पैसे जमा करा दो। अब मतलब हमने इसी लॉकडाउन के अंदर 15 लाख रुपए जमा कराया बच्चों की फीस के लिए। तो अगर मैं मोदी केयर नहीं करता, अगर मैं कर्जों में ही रहता, क्या 15 लाख रुपए मैं जमा करा सकता था एक ही महीने के अंदर? अब मुझे कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि इतनी इनकम तो हमारी हर महीने की आ रही है। दूसरा, मैं क्या करता हूँ, हमेशा बड़ा सोचता हूँ। बड़ा सोचने का हमेशा पापा से सीखा था कि भैया अच्छा सोचो और बड़ा सोचो। तो मैं हमेशा बड़ा सोचता हूँ, मैं कभी भी छोटा नहीं सोचता हूँ। कोई टैक्स नहीं है, ना राजस्थान में टैक्स है, ना इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो काहे को छोटा सोचें? क्यों सोचें कि हमारे घर में साइकिल आएगी, स्कूटी आएगी? क्यों ना सोचें हमारे घर में बीएमडब्ल्यू आएगी, मर्सिडीज आएगी? क्यों सोचें कि हमारे घर में 10,000 आएगा, 50,000 आएगा? क्यों ना सोचें लाख आएगा, 5 लाख आएगा, 10 लाख आएगा? यस, एक दिन में नहीं आ सकता, कोई बात नहीं। 5 लाख के लिए आप भी टारगेट ले लो, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। जब हमने ज्वाइन किया था, जब जितेंद्र भाई ने ज्वाइन किया था, तब तो 150 प्रोडक्ट थे। आज की डेट में तो 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है, और हर महीने नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। तब इतनी एग्रेसिव मैनेजमेंट नहीं थी, आज तो बहुत एग्रेसिव है मैनेजमेंट, और आज हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। आज 5 साल के अंदर हमारी कंपनी जो सिर्फ 90
करोड़ का बिजनेस करती थी, आज लगभग 1500 करोड़ का बिजनेस करती है। तो मैं हमेशा बड़ा सोचता हूँ। एक बार एक लड़का स्कूल में आता है, वो अपना टेस्ट लेकर आता है, जो होमवर्क होता है लेकर आता है, मैडम उसे कॉपी वापस कर देती है, बेटा ये अगले दिन ना दोबारा वापस करके आना, क्योंकि तुम्हारा ये सही नहीं है। वो घर में जाकर दोबारा पढ़ता है, दोबारा देखता है, दोबारा सेम कॉपी लेकर जाता है, मैम दोबारा कहती है बेटा तुमने चेंज क्यों नहीं किया, मैंने कहा था कि चेंज करो, सही लिखो, दोबारा लेकर आओ, तुम्हारे को दूसरी बार मौका दे रही हूँ, और इस बार पापा के साइन करवा के ले आना। तीसरे दिन वो फिर लेकर जाता है, मैडम दोबारा देखती है, उसमें पापा के साइन दिए होते हैं, और उसमें कहती है मैं तुम्हें फेल करने वाली हूँ क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रहे, तुम पैदल आते हो, तुम्हारे घर में साइकिल तक नहीं है, और तुमने ये क्या सपने लिखे हैं। वो ऐसे का नाम था माई ड्रीम्स। और उस बच्चे ने जो नंगे पैर आता था, जिसके घर के अंदर साइकिल तक नहीं थी, दूर तक कई किलोमीटर दूर वो स्कूल में पढ़ने आता था, और उसने लिख रखा था कि मेरा आलीशान बंगला होगा, मेरा विला होगा इस पे समुद्र के किनारे, वहां पर मेरे पास घोड़े होंगे, लग्जरी गाड़ियों की लाइन होगी। उस बच्चे का जवाब सुनिए दोस्तों, उस बच्चे का जवाब था, मैडम आपने मुझे फेल करना है तो फेल कर दीजिए, मैं अपने सपनों से कंप्रोमाइज नहीं करने वाला। तो दोस्तों, मैं नौकरी में गया, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में गया, मैं कर्जों में गया, मैंने गलत कंपनी चूज की, लेकिन मैंने सपनों से कंप्रोमाइज नहीं किया। सपनों से कंप्रोमाइज नहीं किया तो भगवान ने भी मेरे को एक अच्छी कंपनी का रास्ता दिखा दिया, और आज देखिए मोदी केयर के अंदर मेरी पूरी तरह से लाइफ चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं हमेशा बड़ा सोचने पर विश्वास करता हूँ, मैं कभी भी छोटा सोचने पर विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि हमारे को देखकर, हमारे बारे में, हमारी स्किल को देखकर हमारे बारे में पता करना आसान नहीं है, लेकिन हमारी सोच को देखकर कोई भी समझ सकता है कि ये व्यक्ति जहां पर है वहीं पर रहेगा या टॉप लेवल तक जाएगा। तो दोस्तों, मैं मानता हूँ कि सारा का सारा बिजनेस स्किल सीखने का नहीं है, स्किल हम सीख जाएंगे अगर एटीट्यूड अच्छा है, हमारी सोच बड़ी है तो। बड़ी सोच के साथ मैंने कमिटमेंट की। क्यों मैंने कमिटमेंट की? इसलिए कमिटमेंट की क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को जानता हूँ। 13.5 लाख करोड़ का बिजनेस है वर्ल्ड वाइड। सारे बड़े बड़े कंट्रीज के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग एक इज्जत से किया गया बिजनेस है। चाहे वो यूएसए की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, कोरिया की बात की जाए, मलेशिया की बात की जाए, जापान की बात की जाए, जर्मनी की बात की जाए, इंग्लैंड की बात की जाए, जितने भी बड़े कंट्रीज हैं, 13.5 लाख करोड़ का बिजनेस कर रही है। 13 करोड़ लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं इस समय, 13 करोड़ लोग। इंडिया में तो अभी ये सिर्फ 13,000 करोड़ का बिजनेस है। अभी तो 1% तक नहीं पहुंचा पूरे वर्ल्ड का, 0.8% तक पहुंचा है, जबकि पॉपुलेशन देखें तो 17% है पूरे वर्ल्ड की। तो दोस्तों, कमिटमेंट इसलिए मैंने की क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को समझ चुका हूँ। अब तो आपको समझाने के लिए इतने शानदार शानदार लीडर आपके साथ में है, साथ ही साथ में गूगल बाबा है जहां से आप सब कुछ समझ सकते हो। तो ये ऐसा बिजनेस है जिसने आम आदमी को खास बनाया है। ये ऐसा बिजनेस है जिसने लोगों के बड़े बड़े सपनों को पूरा किया है। लोगों के घर में मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू की लाइन लगाई है, लोगों के घर में हवाई जहाज है अपने, लोगों के घर में अपने हेलीकॉप्टर है, लोगों के घर में अपनी याच है, अगर हम विदेश की बात करें, क्योंकि ये वहां पर 80 साल से पुराना बिजनेस है। इंडिया में अभी ये 22 साल का, 24 साल का एक छोटा सा नया यंग यंग पर्सन है, लेकिन आने वाले 5 सालों में ये कम से कम इंडिया में 5 गुना होने जा रहा है। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो लोग टिका रहेंगे, हमारी जैसी अच्छी कंपनी में होंगे जहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अपनी इनकम को 10 गुना, 50 गुना या 100 गुना कर सकते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, 10 गुना भी हो गया तो 1 करोड़ हो गया। और अगर अभी आप 1,000 रुपए कमा रहे हैं तो 100 गुना भी कर सकते हो, लाख रुपए भी आ सकता है, 5 लाख भी आ सकता है। आप चाहोगे तो आपका 1 से 2 साल में भी 1 लाख रुपए क्रॉस कर सकता है, चाहे ये दिन आपका पहला दिन हो। मैंने कमिटमेंट की क्योंकि मुझे अपने सपनों पर भरोसा था, मुझे इस इंडस्ट्री पर भरोसा था, मुझे भारत पर भरोसा था। आपको पता है भारत में कितना शानदार तरीके से कोविड-19 को हम हरा रहे हैं, क्या करके? लॉकडाउन में रहकर। जहां पर अच्छे अच्छे कंट्रीज इस बात को समझ नहीं पाए, उन्होंने अपनी कंट्री को ओपन रखा, तो आज क्या हाल हो रहा है वहां पर? कितने लाखों लोग बीमार हो रहे हैं, हजारों की डेथ हो रही है। तो भारत के अंदर अभी 13.5 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, कौन उनको रोजगार देगा?
कौन उनके सपनों को पूरा करेगा। अगर हम फील्ड में होंगे तो वो हमारे साथ ज्वाइन होंगे, अगर हम फील्ड में नहीं होंगे तो हमारे रिश्तेदारों के भी पड़ोसी हैं दोस्तों, हमारे पड़ोसियों के भी रिश्तेदार हैं, हम नहीं ज्वाइन कराएंगे तो कोई और ज्वाइन करा जाएगा। तो कमिटमेंट करो आज से, ज्यादा नहीं, 5 साल की नहीं कर सकते तो 3 साल की करिए, 1 साल की करिए, 1 साल तक इसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख दो। दोस्तों ये बिजनेस आपको जिंदगी भर के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख देगा। आप एक बार विश्वास करके तो देखो। लेकिन इसके साथ में मैंने काम किया वो है डुप्लीकेशन। मुझे पता था कि ये बिजनेस मैं अकेला कितना भी अच्छा करूं मैं कामयाब नहीं होऊंगा, लेकिन मैं इतने सिंपल सिंपल फॉर्मूले बनाऊं जिससे कि मेरी टीम वो डुप्लीकेट होना शुरू हो जाए। ये बिजनेस कोई बड़ी बड़ी बातें करने का बिजनेस नहीं है, ये है छोटे छोटे एक्शन लेने का, कंटिन्यूस एक्शन लेने का बिजनेस है। छोटी छोटी सीढ़ियां हमारे को मंजिल तक पहुंचाती हैं, वही मंजिल से फिर छोटी छोटी सीढ़ियां अगली मंजिल तक पहुंचाती हैं। तो छोटी छोटी सीढ़ियां होती हैं बेसिक, डेली बेसिक करना शुरू कर दो, मीटिंग में आना शुरू हो जाओ, ट्रेनिंग में आना शुरू हो जाओ, सेमिनार में आना शुरू हो जाओ। जैसे मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर छोड़ने के बाद ही एक सिस्टम बना दिया था 1 2 का 4, 4 मीटिंग में आना, 2 ट्रेनिंग में आना, 1 सेमिनार में आना। 4 मीटिंग मतलब वीकली मीटिंग में आ जाओ तो 4 मीटिंग हो गई, हर बुधवार तो 4 बुधवार हो गए, हर संडे तो 4 संडे हो गए। तो 4 मीटिंग, 2 ट्रेनिंग, एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, एक बिजनेस की ट्रेनिंग अगर हर महीने कर लिया और एक सेमिनार 100-200 किलोमीटर के अंदर हमने अटेंड कर लिया, तो दोस्तों ये छोटा सा फार्मूला 1 साल में हमारे को ये सारा बिजनेस सिखा जाएगा। बच्चों को तो हम अच्छे अच्छे स्कूल में डालते हैं कि बच्चा वहां जाएगा तो पढ़ेगा, हमें कौन सी इस बिजनेस की शुरुआत में हमारे को समझ थी, कौन सा बचपन से इसका कोर्स किया था हमने, कौन सा इसका एमबीए किया है। तो आ जाओ ना, पढ़ लो ना, आपके पास इतने अच्छे अच्छे अपलाइंस हैं, उनकी मीटिंग में आ जाओ, उनकी ट्रेनिंग में आ जाओ, उनके सेमिनार में आ जाओ। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा आप करेंगे वैसी आपकी टीम करेगी। आप अपने बीवी करोगे तो आपकी टीम भी बीवी करेगी, आप लॉयल्टी करेंगे तो टीम भी लॉयल्टी करेगी। आप अगर 15 तारीख को करोगे तो टीम भी 15 को करेगी, आप अगर 5 तारीख को करोगे तो टीम भी 5 तारीख को करेगी। ये डिसीजन आपने लेना है। आप जूम मीटिंग में जाएंगे तो आपकी टीम भी जूम मीटिंग में जाएगी, आप जब लॉकडाउन खुलेगा तो सेमिनार में जाएंगे तो आपकी टीम भी सेमिनार में जाएगी। जितना सिंपल हो सके अपनी टीम को सिखाते चले जाओ, टीम सीख रहेगी तो ये बिजनेस अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। बहुत बड़ी बड़े नारे लगाने से ये बिजनेस नहीं होता। आप नारे लगा लोगे, आप तेजी से बोल लोगे, आपकी टीम नहीं बोल पाएगी तो क्या होगा। छोटे छोटे सिंपल सिंपल स्टेप जो आप कर रहे हो आपकी टीम को सिखाते चले जाओ। जैसे यहाँ की डेमो कितनी आसान है, मैंने तो पहले दिन ही देखकर ही समझ लिया कि भैया अगर तरुण भाई कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। पहले दिन अगर रोटी बनाएंगे तो रोटी बनाना आसान थोड़ी है, लेकिन आज बहुत सारे इंडिया के अंदर बहुत सारे जेंट्स ने सीख लिए क्योंकि लॉकडाउन में है, कभी ना कभी बीबी बनवा ही लेती है। तो जब पहली बार बनाते हैं तो शायद वो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो अपने आप ही अच्छी बन जाती है। तो दोस्तों पहले दिन साइकिल चलाना कब आसान था, पहले दिन स्कूटी या मोटरसाइकिल चलाना कब आसान था, पहले दिन कार चलाना कब आसान था, लेकिन जब हमने प्रैक्टिस की तो वो आसान होता चला गया, होता चला गया। प्रैक्टिस करते रहो, ये बिजनेस, इसकी डेमो, इसका प्लान सब इजी होता चला जाएगा। तो मैंने इस बिजनेस को डुप्लीकेशन के लिए सारे तरीके अपनाए जो सिंपल थे, जो डुप्लीकेबल थे और जो लोग इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ के अंदर हमने अपनी टीम 25 की कि जितना हम सेमिनार से सीख सकते हैं, अगर हमारी टीम में बाकी लोग सीख नहीं पाएंगे तो टीम 25 को जरूर सिखा देंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति के 6 फ्रंट खुल गए, जो 6 लोगों को आगे बढ़ाते हुए चला गया, वो सारे के सारे यहाँ पर अचीवमेंट कर सकता है। हाउस बोनस भी, कार बोनस भी, ट्रेवल बोनस भी, डायरेक्टर बोनस भी, लीडरशिप बोनस भी। और 6 लोगों की टीम के अंदर अगर 3-3 लोग भी आ गए तो हमारे 18 लोग हो गए। 18 और 6 24 और 1 हम 25। ये होती है टीम 25 कि जितना हमने सीखा अपनी टीम को सिखाते रहो। उनको घर पे बुलाओ, उनको मीटिंग करो, उनके साथ में खाना खाओ, उनके साथ समोसे खाओ, चाय पियो। जितना सेमिनार से सीखा, जितना ट्रेनिंग से सीखा, उनको सिखा दिया। जो नहीं आ पाएंगे कोई बात नहीं, ये बिजनेस दोनों तरह के लोग करेंगे, एक सीरियस लोग, एक सिर्फ यूजर। एक ऐसे कि जो कभी मोटिवेटेड है, कभी डिमोटिवेटेड है। लोगों से मिले, जिन्होंने डिमोटिवेट कर दिया तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, मीटिंग में गए, सेमिनार में गए तो फिर मोटिवेट हो जाएंगे। ऐसे लोगों को टीम 25 में बुला बुला के बैठाते रहो और पता नहीं चलेगा कब आपका बिजनेस बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन करते रहो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ई का मतलब होता है एथिकल।
बिजनेस करना है तो एथिकल करना है, हमारे को भिखारी नहीं बनना है कि दूसरों की टीम तोड़ते रहो। वो तो भीख है जो दूसरों से मांगी जाती है कि यार तू उसके साथ है, चल मेरे साथ ज्वाइन कर ले। हमने नहीं करना, हमें राजा की तरह बनना है। राजा क्या होता है, हमेशा देने में विश्वास करता है। सर्विस दो, अपनी प्यार दो, उनको मीटिंग्स दो, ट्रेनिंग्स दो, टीम अपने आप बढ़ेगी। और सबके पास बहुत लिंक्स हैं, अगर एक दूसरी टीम में ज्वाइन हो गया, वो भी मोदी केयर को बढ़ा रहा है, वो भी नेटवर्क इंडस्ट्री को बढ़ा रहा है, उसको हमने अपना भाई मानना है, अपनी बहन माननी है, उनको भी बढ़ाना है। अगर वो सिस्टम में आ गए तो पर्सनली आप उनको हेल्प नहीं कर सकते, सिस्टम में तो हेल्प कर सकते, अगर मीटिंग में आ गया तो बैठने दो, लेकिन दूसरे पर हक अपना नहीं है। मैं मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत एथिकल काम कर रहे हैं और वही टॉप तक जा रहे हैं। अपने अपलाइन से सीखो एथिक्स क्या होते हैं। तो ये बिजनेस करना है तो एथिकल बिजनेस करना है और राजा की तरह करना है, मतलब देने में विश्वास करो, लेने में नहीं, मांगने में नहीं। हमें प्यार देना है और हमें सर्विस देनी है और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो ये स्टेप बाय स्टेप काम करते करते मैं आगे बढ़ता चला गया। मैं अच्छा सोचता हूँ, बड़ा सोचता हूँ, कमिटमेंट मैंने कर रखी है, टीम में डुप्लीकेशन में सिखा रहा हूँ और एथिकल बिजनेस मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ, मैं 15 लाख तक पहुंच सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। मैं अगर 70 लाख रुपए की गाड़ी तक पहुंच सकता हूँ तो आप भी पहुंच सकते हैं। हमारे घर में BMW 5 सीरीज आ सकती है तो आपके घर में भी आ सकती है। मैं और सारिका 10 बार विदेश घूमकर आ चुके हैं, जिसके अंदर लंदन भी है, जिसके अंदर टर्की भी है, जिसके अंदर मॉस्को भी है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में भी घूमकर आ सकता हूँ। तो 10 जगह फ्री में 5 स्टार होटल में भी रहे, खाए पिए और साथ में विदेश भी घूमकर आए, तो आप भी फ्री में फॉरेन घूम सकते हैं। अगर हमारी इनकम लगभग 1.25 करोड़ रुपए साल की आ सकती है तो दोस्तों आपकी भी आ सकती है। हमारी टीम में 150 कारें आ चुकी हैं, 150 कार, तो आपकी टीम में भी आ सकती हैं। अब हमारा अगला गोल है, हमारी टीम में 501 गाड़ियां होंगी। हमारा अगला गोल है, हमारी टीम में 501 मिलेनियर होंगे। हमारी टीम में 100 मिलेनियर बन चुके हैं जो साल का 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है। इवन हमारी टीम में 8वीं पास है वीरू, और आज की डेट में 5 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। एक स्टूडेंट थी अक्षी, आज 8,85,000 रुपए महीना कमा रही है, जैगुआर चलाती है और अपने मम्मी पापा को 70 लाख का घर दे चुकी है। 3 साल के अंदर ही वीरेंद्र परमार है हमारी टीम के अंदर, वो 8 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। हमारी टीम के अंदर 60 साल के CP अग्रवाल जी हैं, वो आज 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। मतलब लाइन लगी हुई है। हमारी टीम के अंदर हर्षिता है जो टीचर थी, 20,000 कमाती थी, आज 5 लाख रुपए महीना कमा रही है, 2 कार खरीद चुकी हैं। अपने मम्मी पापा को अपने मम्मी को उन्होंने 90 लाख रुपए का घर दिया है। तो ये अचीवमेंट क्यों है? क्योंकि ये बिजनेस सभी के लिए है। दोस्तों लीडरशिप दिखाते रहो, लीडर बनो कपिल देव की तरह। बहुत सारे लीडर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कपिल देव का। याद आ रहा है मुझे 1983 का वो मैच, जब जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के 15 रन पर सिर्फ 5 लोग आउट हो गए थे, 17 रन पर 5 आउट हो गए थे। उस समय कपिल देव उतरे थे जो कैप्टन थे, क्योंकि अगर जिम्बाब्वे से हार जाते तो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचते। और वो वर्ल्ड कप था जिसके अंदर उससे पहले कभी भी इंडिया का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। उस समय मौका था कि वो सेमीफाइनल में पहुंच सकते थे और 17 पर 5 आउट हो गए थे। 78 पर 7 आउट हो गए, 140 पर 8 आउट हो गए, फिर भी कपिल देव डटे रहे और हमारी टीम ने 266 रन बना दिए। पता है क्यों? क्योंकि कपिल देव ने 138 बॉल पर 175 रन बना दिए। 138 बॉल पर 175 रन। उस समय जब 17 पर 5 आउट हो गए थे, या 78 पर 7 आउट हो गए थे, या 140 पर 8 आउट हो गए थे, वो कैप्टन वाली पारी थी। और पूरी जिम्बाब्वे की टीम को भारत ने 240 रन के आसपास आउट कर दिया था और इंडिया वो मैच जीतकर सेमीफाइनल में आ गया था। ये होता है कैप्टन की लीडरशिप। हो तो ऐसी हो कि अगर हार भी सामने दिखे ना तो भी हार ना मानो। अगर हम गिर भी जाएं, लोग हमारा मजाक भी उड़ा दें, रिलेटिव मजाक भी उड़ा दें, फिर भी हार ना माने। सपनों पर भरोसा होना चाहिए तो आगे बढ़ेंगे। उनको सपनों पर भरोसा था कपिल देव ने। फाइनल के अंदर वेस्ट इंडीज जो पहले 2 बारी वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, सबसे खुकार मानी जाती थी, जिसमें विवियम रिचर्ड थे, क्लाइव लाइट थे, मार्शल जैसे बॉलर थे, ग्रीनी थे, मतलब ऐसे ऐसे बॉलर और ऐसे ऐसे बैट्समैन थे जिससे पूरे वर्ल्ड कांपता था।
और हमारी टीम को 183 पर ऑल आउट कर दिया था। और उस समय भी जो वेस्ट इंडीज की इनिंग थी 55 के आसपास पहुंच गई थी, सिर्फ 2 ही आउट थे, सिर्फ 183 रन बनाने थे, 60 ओवर का मैच था। और कपिल देव ने उल्टा भागकर कैच किया था, रिचर्ड्स को आउट किया था, जो जम चुके थे और चौके छक्के लगा रहे थे, रिचर्ड्स को आउट किया था। तो कपिल क्योंकि कैप्टन थे, उन्होंने कहा था देखो 183 रन पर हम जीते तो नहीं है, लेकिन जीत की होप क्यों छोड़े, क्यों हार को माने, क्यों ना जीतने के लिए एक बारी पूरा अपने आप को इसके अंदर डाल दें। और दोस्तों मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज की टीम 140 रन पर आउट हो गई थी और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया था, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। तो दोस्तों जब हमारे रिश्तेदारों को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे दोस्तों को कोई उम्मीद नहीं हो ना कि हम करोड़पति बन सकते हैं, बन जाइए, करके हमें दिखाना पड़ेगा, लीडर हमें बनना पड़ेगा। अपनी टीम का लीडर बनिए, अपने अपलाइन से सीखिए, अपनी टीम को सिखाते रहिए, मैनेजमेंट से सीखिए, टीम को सिखाते रहिए, बुक्स से सीखिए, टीम को सिखाते रहिए, वीडियो से सीखिए, टीम को सिखाते रहिए, और एक लीडर बन के दिखाओ जो हर हालत में, जब सब लोग सोचेंगे हम करोड़पति नहीं बन सकते, हम करोड़पति बनकर दिखाएंगे। जब सारे लोग सोचें कि हमारी लग्जरी की गाड़ी के बारे में हम सिर्फ वैसे ही बोल रहे हैं, वहां पर लेकर दिखाएंगे। जहां पर सारे लोग सोचेंगे भैया हमारा 10 लाख का चेक नहीं आ सकता, हम लेकर दिखाएंगे। हार नहीं माननी दोस्तों, हारना गलत नहीं है। हम साइकिल से भी गिरे हैं तो हमने साइकिल चलाना नहीं छोड़ा है। बच्चा पैदल जब चलना शुरू करता है वो गिरता है, तो वो चलना, उसके माँ बाप उसे चलाना नहीं छोड़ते और वो चलना छोड़ता नहीं है। एक दिन वो चलता भी है, एक दिन दौड़ता भी है, एक दिन हम साइकिल भी चलाते हैं, स्कूटी भी चलाते हैं, बाइक भी चलाते हैं, एक दिन कार होती है तो कार को भी कहीं ना कहीं ठोकते हैं, लेकिन कार भी चलाना सीख जाते हैं। तो एक ना एक दिन ये बिजनेस भी हम सीख जाएंगे, एक ना एक दिन इस बिजनेस में टॉप तक भी जाएंगे। सिर्फ हार मत मानो, हर हार में सीखो। 2 ही चीजें आपको मिलनी है, सीख और सुख। आज सीखते रहिए और कल सुख अपने आप मिलेगा। 1 साल, 3 साल, 5 साल की कमिटमेंट कीजिए और अपने अपलाइन पर भरोसा कीजिए। और सच में आपके अपलाइन बहुत शानदार है, बहुत अच्छी तरीके से अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उनको बस पकड़े रखो, जो वो बोलते हैं उनको मानना शुरू कर दो, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। जहां पर चैलेंजेस आए अपनी टीम से बाद में बात कीजिएगा, पहले अपने अपलाइन से बात कीजिएगा, उनके पास उसके सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन निकालते निकालते आपको टॉप तक ले जाएंगे। सरेंडर कर दो अपने अपलाइन के पास, मोदी केयर के पास, विश्वास कर लो 101%। दुनिया की कोई भी ताकत आपके घर में लग्जरी गाड़ी आने से रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई भी ताकत आपके घर में लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए या उससे ऊपर चेक आने से रोक नहीं सकेगा। और दुनिया की कोई भी ताकत आपको एक अच्छा इंसान, एक बड़ा इंसान, एक पैसे वाला इंसान, एक वो इंसान जो अपने साथ साथ सैकड़ों हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर रहा होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास मौका है अपने समाज को चेंज करने का, पूरे देश को चेंज करने का, भारत के अंदर नौकरियां जो खत्म होंगी उनको रोजगार देने का, और साथ ही साथ में अपने सारे सपने पूरे करने का। दोस्तों अपने घर में हो, अपनी फैमिली से कमिटमेंट करो और शुरुआत करो। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच इतने बड़े बड़े लीडर्स जिन्होंने मेरे को मौका दिया। मेरा अहोभाग्य कि आप सबसे मेरे को मिलने का मौका मिला। इतने दिनों में लॉकडाउन में घर में ही है, लेकिन जब आप जैसे बड़े बड़े लीडर्स से मिल लेते हैं, हम महेंद्र जी साथ में है, भाभी जी साथ में है, यहाँ पर हमारे जितेंद्र भाई हमारे साथ में है, भाभी जी साथ में है, तो मैं इतने बड़े बड़े लीडर से मिलता हूँ तो मेरा दिन भी अच्छा हो जाता है। और मैं आप शायद थोड़े से जीवीडी देख रहे होंगे जो स्क्रीन पर होंगे, मैं यहाँ पर आप सभी के रूप सभी को जीवीडी देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है आप सबके अंदर खासियत है और सभी लोग जीवीडी तक पहुँच सकते हैं, सभी लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। विश्वास कीजिए अपने आप पर, कमिटमेंट कीजिए अपने अपलाइन पर, अपने ऊपर, और पहला कदम रख दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू सो मच। क्या बीबीएस हुआ है, मजा आ गया आपको सुनकर यार। बहुत दिनों से इच्छा थी आपको सुनने की, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मनोज भाई को आधा 1 घंटा सुनने का मन है, और आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। थैंक यू सो मच भाई। और इसी तरह हम मोदी केयर को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना देंगे, साथ मिलकर आगे चलेंगे। और अभी तो ये जर्नी शुरू हुई है और बहुत अच्छे लोग हमारे साथ हैं।
महेंद्र एंड मीना भाभी जीबीडी जा रहे हैं इसी महीने। अरे वाह, आपके मुबारक ऑलरेडी, जी, हाँ बहुत बहुत है मुबारक। ना, Thank you ऑलरेडी भैया। ऑलरेडी काम हो चुका है, जल्दी डिक्लेरेशन मिलेगा आपको। मनीष और अचला सामने हैं, मनीष अचला पूरा सेमिनार सुन रहे हैं, और मनीष और अचला ने अभी आप- पिछले हैं। अचला जी, मनीष जी कैसे हैं? नमस्कार मेरा। मनीष, मनीष तुम हो सामने? नमस्ते 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 मनोज भैया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया हैं, अच्छे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। थैंक यू, आज इतना अच्छा आपसे अचला इतना जो है, knowledge मिला। अचला अभी सर्व कर रही है मनोज भाई हॉस्पिटल में। अचला हाँ, अचला रेडियोग्राफर है ना एक्चुअल में, शी इज सर्विंग इन हॉस्पिटल, बहुत बढ़िया। देश को सर्व कर रही है। मनोज भैया, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अचला जी कैसे हैं आप? ठीक है भैया, बस आप लोगों में हम हमारा फ्यूचर देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप और लोग जैसे। आप पूरे देश को बचा रहे हो, आपको तो शत शत प्रणाम। आप तो पूरे देश के अंदर जो काम कर रहे हो वो हम जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। सच में आप जैसे हमारे इतने सारे सैनिक हैं पूरे इंडिया के अंदर, इतने डॉक्टर्स, इतना मेडिकल स्टाफ और इतने पुलिस वाले, तभी हम सुरक्षित अपने घरों में चैन की सांस ले रहे हैं। और मनोज भाई बहुत जबरदस्त मनीष ने टेकअप किया है ऑनलाइन बिजनेस में। मनीष ने 13 सेमिनार करा लिए हैं, 13 सेमिनार्स ऑलरेडी ऑन जूम। तो इट इज गोइंग टू रॉक पूरे अक्रॉस इंडिया। जो है मोदी केयर ने झंडे गाड़ दिए हैं और चीजें बहुत जबरदस्त ग्रूम हो रही है। आपकी और हमारी एक ही इच्छा है, मोदी केयर हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की नंबर 1 कंपनी बने, और उसमें ये सब लोग हमारे साथ है, तो ये जरूर होगा। थैंक यू भाई। जहाँ पर आप जैसे बड़े लीडरशिप हैं तो डेफिनेटली हम इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी नंबर 1 कंपनी बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे भाई, हम लोग मिलके करेंगे, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सो मच। तो हमारा आभार कहिएगा। जितनी खूबसूरत सारिका भाभी है उतनी उनके भाव अच्छे थे, उनकी वाणी इतनी अच्छी कि कुछ क्षण बोली लेकिन शक्कर सी मिठास घोल गई, तो सब लोगों को प्रेरित किया। मैं उस समय बोलना चाहता था लेकिन चूंकि आपकी बारी थी तो आपने बोलना था, तो उनको भी हमारा आपने निवेदन स्वीकार किया और उनको 10 मिनट के लिए भी आप लेकर आए। मुझे पता उनका कमिटमेंट था, मीटिंग थी, लेकिन आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जितने लोग देख रहे हैं उन सबका आभार, स्पेशली जितेंद्र आभा भाभी जिन्होंने ये मौका मुझे दिया किस तरह के व्यक्ति से मिल सकूं, ऐसे शख्स से मैं रूबरू हो सकूं, व्यक्तिगत उनसे संपर्क बना सकूं। आपका बहुत बहुत आभार। मनीष भैया, अचला भाभी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप मुझे हमेशा कुछ न कुछ नया करने के लिए बताते रहते और मैं इसको फॉलो करता रहूं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच, आपका पुनः आभार। थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू मीना भाभी, थैंक यू मनीष अचला। बहुत बढ़िया सेमिनार हुआ, और कल के लिए तैयार रहिए, कल एक और बहुत जबरदस्त बीबीएस होने वाला है। और कल के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं अक्रॉस इंडिया। वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के टॉप शॉट हैं। ही इज द टॉप शॉट ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नॉट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम लास्ट 24 years सालों से वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के टॉप शॉट हैं। और जैसे आप और हम सुरेखा दीदी को जानते हैं, सुरेखा दीदी के बिजनेस के अंदर भी उनका जो रोल है वो उस समय से जब सुरेखा दीदी खुद इस बिजनेस में नहीं थी। तो ही ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री। कल हम उनका सेमिनार ये 1 बजे का टाइम है महन जी? भैया 1 बजे महन जी टाइम 1 बजे का, 1 बजे का टाइम है उनका, कल 1 बजे का टाइम है उनका, और कल वो सेमिनार हम अटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने अपना टाइम दिया, आप सब लोगों ने सुना, इस सेमिनार को सुपर डुपर हिट बनाया। और मनोज जी ने जो बातें हमें सिखाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत डिसेंट लीडरशिप है ये, और मैं इनको बहुत बहुत प्यार करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जब से हम इसमें के अंदर आए हैं हमारी दोस्ती बहुत बहुत प्रगाढ़ हो गई है। तो दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी लीडरशिप आप लोगों का इंतजार कर रही है। आप लोग जल्दी से स्मेक में आइए और ऐसी लीडरशिप के साथ में एंजॉय करना शुरू करिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू मनीष अतला, थैंक यू हमारी ऑल लीडरशिप, ऑल जीपीटीज, दो जो आर ऑन द स्क्रीन, इनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हमारे सारे लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये लाइव पर था, सारे लोग वापस इसको शेयर कर सकते हैं। ये पूरा लाइव पर है और फेसबुक लाइव से आप वापस शेयर कर सकते हैं। कोई लोग नहीं देख पाए क्योंकि 500 का जेम पैक शुरू से हो गया था, उसके बाद एडमिट करते रहे लेकिन नहीं देख पाए बहुत सारे लोग।
तो फेसबुक पर लाइव है, आप वहां से इस फेसबुक को देख सकते हैं। और कल यूट्यूब पर लाइव करेंगे हम, है ना, और उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। मीटिंग समापन करते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया आपका, थैंक यू।